मैं हूं केबी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, नए फॉर्मेट के क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। बट बच्चों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो प्लीज फिजिक्स डेली कन्हैया यादव को सर्च कर लो यूट्यूब पे, या इसको देख रहे हो तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो बच्चों, है ना। चलिए, तो बात हम लोग करते हैं कि अगर इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन करा था कि भाई किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब बताइए कितना होता है, जब नीचे की तरफ आता है तब बताइए कितना होता है। दोनों तरह के केसेस हम लोगों ने देख चुका है। अब थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अलग टाइप का क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जैसे समझो, जैसे मैं कहता हूं, समझते हैं कि जैसे कोई बॉल है, ओके, इस बॉल को मैं यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, ठीक है। यू वेलोसिटी से फेंकने के बाद, ठीक है, ये अपने पाथ पे आता है और ये सपोज करिए यहां से ये कुछ ऐसे इसका पाथ है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ इस तरीके से है। ये जो पोजीशन है बच्चों, ये पोजीशन हमारा ए है और फिर रिपीट करके जो पोजीशन बी आता है, ये दोनों की हाइट सेम है। अगर यहां से इस ब्लॉक को फेंकने पे, इस पार्टिकल को फेंकने पे, इस बॉडी को फेंकने पे यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, अगर ए तक पहुंचने में बच्चों t1 टाइम लग रहा है और यहां से t2 टाइम पे जब उसी हाइट पे आता है तो टाइम लगता है t2, तो आप मुझे बताओ बच्चों कि ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा, ठीक है। और एक चीज और बताना है आपको कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, कितना हुआ। एंड आप और क्या बताना, u की वेलोसिटी बतानी है। ये सारी चीजें हैं, समझो बच्चों। मैं कह रहा हूं एक बॉल है जिसको u वेलोसिटी से मैं अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकता हूं, t1 टाइम के बाद ये a पे आता है, आफ्टर टाइम t1 टाइम पर a पे आता है, सेम पोजीशन पे, सेम हाइट पे वो t2 टाइम के बाद आता है जब मैं दोबारा इसको फेंकता हूं। या कह सकते हो कि ये यहां से फिर यहां तक आने में t2 टाइम लेता है, यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम लेता है। तो आप बताओ कि h, ये जो हाइट है वो कितनी है, पहली बात। दूसरी बात, आप बताओ कितनी वेलोसिटी से मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका। और दूसरी बात कि क्या बच्चों, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा। ये सारी इस तरह के क्वेश्चन का चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो इसको करने के लिए हम दो तरीके करेंगे भाई। पहला तो फार्मूला बेस्ड, ठीक है, जो फार्मूला आप करते हो फार्मूला से हम लोग कर लेंगे। और दूसरा जो करने वाले बच्चों वो ट्रिक की मेथड, ठीक है, ट्रिक की मेथड से हम लोग बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसको फार्मूला से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले आप देख लो बच्चों, पहले सोच लो 2 मिनट, और उसके बाद हम लोग इसके फार्मूला बेस पे चलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, फिर हम लोग बातें करेंगे कि बिना फार्मूला का हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो बच्चों पहले फार्मूला पे बात कर लेते हैं, फिर हम जो लोग हैं इस पे बात कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये अब मैं अभी मान लेता हूं कि ये जो हाइट है बच्चों वो h है, ये मैंने मान लिया h हाइट है, और यहां तक बॉल को जाने में t टाइम लगता है। अभी मैं t1 t2 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां तक हाइट जाने में t टाइम लगता है। तो हम लोग सिंपल सा फार्मूला क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा लिख सकते हैं कि h इक्वल टू ut, ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाफ gt² लिख सकते हैं। इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, यही लिख लेते हैं, 2h कितना 2h इक्वल टू 2ut और माइनस gt², यही आएगा ना बच्चों। हाँ, यही आएगा भाई, ये आएगा, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कितना, gt², ओके, ये माइनस इधर आया, प्लस हो गया, प्लस 2ut और कितना प्लस 2h, यही तो, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना 0। तो ये इक्वेशन अपने पास मिला, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। अच्छा, एक बात और है, अगर याद हो तो हम लोग क्या करते थे, ax² bx + c = 0 होता था, और इसके दो हम मानते थे, दो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो क्या बोलते हैं, एक अल्फा मान ले, दूसरे को बीटा मान ले, तो दोनों का सम क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता था, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता था, c/a। ये फार्मूले याद है क्या आप सबको, याद होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे बच्चों t है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक जो पद है उसका वो t1 है, दूसरा हमारा t2 है। तो इस t को
मैं दो भाग में बोल दे रहा हूं, एक T1 बोल देता हूं, दूसरे को T2 बोल देता हूं। जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा था, तो मैं क्या बोल लूं बच्चों, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं क्या कि T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस बी बाई ए, है ना, उनका सम कितना होता था माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू जगह पे क्या है 2u है माइनस में, और ए की वैल्यू कितनी है g, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं क्या 2u बाई जी। ओके, और यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ये T1 प्लस T2 तो निकल ही गया बच्चों, साथ में मैं u की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, क्या u की वैल्यू मैं लिख सकता हूं g बाई 2 और कितना T1 प्लस T2। ओके, तो ये हमारी u की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा देखो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से T1 T2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, T1 T2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 2h बाई जी, तो मैं लिख लूं 2h बाई जी, और यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई बच्चों g बाई 2 और कितना T1 T2। तो आगे से हम जो क्वेश्चन करेंगे, जब मुझे ये h निकालना रहेगा, ठीक है, जब मुझे ये h निकालना रहेगा, तो इस h के लिए मैं क्या लिखा करूंगा, इस h के लिए लिखूंगा g बाई 2 और कितना T1 T2। ओके, और जब मुझे बच्चों, जब मुझे u निकालना होगा, ये u निकालना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा u इक्वल टू g बाई 2 T1 T2। ओके, T1 प्लस T2 है ना, ये T1 प्लस T2। तो ये दो बातें आपको याद कर लेना, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, तो ये दो बातें आपको नोट कर लेना। जब मैं h निकालूंगा तो g बाई 2 T1 इंटू T2 मल्टीप्लाई कर देना है, और जब मैं यहाँ पे u निकालूंगा तो g बाई 2 T1 प्लस T2 करूंगा। ओके, तो ये दो चीजें लिख लेना, ये h के लिए हो गया और हमारा u के लिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ये तब के लिए है कि जब किसी बॉल को मैं थ्रो करता हूं और फेंकने के T1 टाइम बाद और T2 टाइम बाद वो सेम हाइट पे होते हैं, तब T1 टाइम बाद एंड T2 टाइम बाद वो सेम हाइट पे होते हैं, तो ये फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। ओके, अब एक चीज और देख लो, अब मुझसे ये पूछा जाए, मुझसे ये कोई पूछे कि ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट जहां तक पहुंच रहा है वो कितना होगा, एच मैक्स कितना होगा, एच मैक्स मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा एच मैक्स। तो देखो बच्चों, एच मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एच मैक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, यू स्क्वायर बाई 2g होता है। ओके, और u की वैल्यू कितनी आई है g बाई 2 T1 T2, ये वैल्यू यहां पे रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों g बाई 2 और कितना ब्रैकेट में T1 T2 का होल स्क्वायर बाई 2g। ओके, तो ये g बाई 2 हो गया, और g बाई 2 तो इसको स्क्वायर करना है ना, तो कितना हो जाएगा g स्क्वायर बाई 4 और क्या T1 T2 का होल स्क्वायर बाई बच्चों ये T1 प्लस T2 है ना u के लिए, ये T1 प्लस T2 है, ये T1 प्लस T2 का हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बाई कितना 2g, यही तो आएगा, देख लो बच्चों यही तो आएगा, है ना, u की वैल्यू g बाई 2 है, u स्क्वायर बाई 2g होता है, u ये पूरे का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू आ गई, है ना, तो g स्क्वायर बाई 4 हो गया T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और यहां से g से एक g कट गया, तो बचा कितना, बचा बच्चों g बाई 8 और ब्रैकेट में T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, तो हमें एच मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एच मैक्स के लिए फार्मूला हो गया, ये फार्मूला एच मैक्स के लिए हो गया, यहाँ पे जो फार्मूला मिला वो यू के लिए हो गया, और ये जो वैल्यू मिला बच्चों ये एच के लिए मिल गया। जब किसी बॉल को या किसी बॉडी को मैं थ्रो करता हूँ अपवर्ड v वेलोसिटी से, और आफ्टर टाइम T1 एंड T2 सेम हाइट पे होते हैं, तो जो हाइट होगा ये h, h मैक्स और u, और हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो इसको हटा देता हूं, और इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं और इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं जरा, ठीक है बच्चों। चलो देखो, फार्मूले का यूज करोगे तो ठीक ही है, फार्मूले का यूज भी करना चाहो तो कर लो।
बट मैं तो फार्मूले से बचता हूं। अगर तुम्हें फार्मूले का यूज करना है तो फार्मूला तो यूज कर ही लो, लेकिन बच्चों मैं क्या है फार्मूले से बचता हूं। मैं कह रहा हूं बच्चों कि यहां पे देखो, अगर तुम बस मेरे साथ सोचो, ठीक है, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ये एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, और इस बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं यू से, ठीक। ये 3 सेकंड के बाद t इक्वल टू 3 सेकंड के बाद ये पोजीशन ए पे होता है, और फेंके जाने के 7 सेकंड के बाद फिर ये पोजीशन ए पे ही होता है। मतलब इस बॉल को मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूं तो t इक्वल टू 3 सेकंड के बाद और t2 इक्वल टू 7 सेकंड के बाद ये सेम हाइट पे होता है, ये सेम हाइट पे होता है। फिर से समझिए, ये भी a है, ये भी a है, ये o है। मैं o से किसी बॉल को थ्रो करता हूं, इस बॉल को मैं फेंके जाने के 3 सेकंड के बाद और फेंके जाने के 7 सेकंड के बाद, ये पहला मैंने फेंका 3 सेकंड पे आया और यहीं से फेंकने के 7 सेकंड के बाद ये सेम हाइट पे होता है। तो बताइए u की वैल्यू क्या होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज बताइए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ओके, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। और तीसरी चीज बताइए आप कि h मैक्स कितना होगा, या ये h बताइए कितना होगा, ये h कितना होगा, इस h की वैल्यू बताइए कितना। ये 3-4 चीजें बताना आपको, u बताना है, h बताना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, ठीक है। और एक और मैं ले लेता हूं बच्चों। इस बॉल को मैंने क्या करा, मैंने फेंका और फेंके जाने के 7 सेकंड के बाद t इक्वल टू 7 सेकंड के बाद एंड फेंके जाने के 13 सेकंड के बाद ये सेम हाइट पे होता है, ये सेम हाइट पे होता है, ये a है, ये भी a है। तो बताइए ये h की वैल्यू कितनी होगी, ये जो u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं उसकी वैल्यू बताइए एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। और यहां से h मैक्स जाने में t जो लग रहा है उस टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बताइए, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में जो t लग रहा है उसकी वैल्यू बताइए। हाँ, ये दोनों बताना है, यहां पे भी बताना है, t की वैल्यू बताना है, h बताना है, u बताना है ना। ये 2 क्वेश्चन हमने दे दिया, इन दोनों क्वेश्चन को सोचते हैं बच्चों। देखो अब मैं कहता हूं यहां से लेकर के यहां तक 3 सेकंड लग रहा है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक 7 सेकंड लग रहा है। तो बच्चों अगर यहां से यहां तक 7 सेकंड लग रहा है और यहां से यहां तक 3 सेकंड लग रहा है तो ये भी 3 होगा, तो ये 7 और ये 3, तो टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, ये 7, देखो भैया यहां से जाके यहां तक 7 और यहां ये 3 सेकंड, तो 7 और 3 टोटल कितना हुआ 10। तो मतलब ये पक्की बात है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 10 सेकंड हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 10 सेकंड हुआ। मतलब क्या कि 5 सेकंड जाने में लगा होगा, ये पक्की बात है, और 5 सेकंड क्या लगा होगा बच्चों, आने में लगा होगा, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी होगी 5 सेकंड जाने में, और t की वैल्यू स्मॉल t की वैल्यू 5 सेकंड आने में। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 5 है 10 सेकंड हो गया, ठीक बात। चलो ये तो बात समझ में आया, ये 10 सेकंड हो गया। अगर बच्चों यहां से जाने में 5 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। अगर फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई हुई यहाँ पे, तो जरूर सी बात है कि यहाँ पे अगर 5 सेकंड है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हुआ रहा होगा भाई, पर सेकंड हम लोग 10 लेते जाते हैं, 5 सेकंड बाद वो 0 हो गया, तो कितना रहा होगा इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्वियस सी बात है 5 सेकंड बाद 0 हो जाता है तो मतलब कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी क्या होगी 50 मीटर पर सेकंड। अब देखो 2 चीजें हम लोगों ने निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, ठीक है, जाने में कितना टाइम लगा वो निकाल लिए, और u की वैल्यू बता दी हमें 50 मीटर पर सेकंड। ओके, अब क्या पूछा, h पूछा है, ये h पूछा है। इस h को निकालने के लिए हम लोग क्या बताया था, हमने कहा था g/2 और किससे t1 t2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा h की वैल्यू, ये इधर मैं लिख लेता हूं, h इक्वल टू कितना 5 और कितना 7 3 10 और 7 3 क्या 21, यही ना। तो कितना हो जाएगा 125, ये 5 और 5 दूना 10 है ना, 105, यही हुआ ना 105 मीटर। तो ये हाइट कितना रहा होगा 105 मीटर। अब आपसे पूछे ये h मैक्स कितना होगा, ये h मैक्स कितना होगा, तो भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको u मिल गया है। तो h मैक्स निकालो तो क्या निकालोगे, h मैक्स कितना हो जाएगा, u²/2g से भी निकाल सकते हो। u की वैल्यू कितनी 50, तो 50 का कितना हो जाएगा 50 × 50/2 × 10
और ये 0 कट गया बच्चों, ये 25, तो कितना आ गया, एच मैक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई, एच मैक्स इक्वल टू कितना, 125 मीटर। तो ये बात आपको पता चल गया कि ये एच मैक्स कितना हो गया बच्चों, 125 मीटर आया। ये जो एच हाइट थी वो 105 मीटर आई, है ना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड आया, यहाँ तक जाने में कितना लगा, 5 सेकंड लगा, यू की वैल्यू 50 मीटर। तो हमने कोई फार्मूला यूज नहीं करा, हमने कोई फार्मूला यूज नहीं करा, बस वो चीजें अब देखो बिना फार्मूले की चीजें बहुत आसानी से होंगी, ठीक है। हमने कोई फार्मूला यूज नहीं करा, हमने बस उसको रियलाइज करा दिया आपको, ठीक है। तो ये बातें थी। अब सेम फार्मूले पे सेम चीजों पे यहां पे लगाओ जरा, ये बताओ कितना होगा, नोट करो और बताओ कितना होगा बताओ जरा बच्चों कितना होगा। चलो कोई फार्मूला नहीं कि एच मैक्स के लिए फार्मूला लगाने जी बाई ए टी वन टी टू का स्क्वायर टी वन प्लस टी टू का होल, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़े हम लोग। दूसरा सबसे हो गया क्या, ये इसको हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। नोट हो गया तो इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं चलता हूं जरा इस क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं देखता हूं जरा क्या है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखूंगा मैं। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखो बच्चों बस सोचो, अब यहां से लेकर के इस पोजीशन तक जाने में कितना लगा, 7 सेकेंड, ठीक बात। और दूसरे से चलिए तो ये क्वेश्चन करिए एक, है ना। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी देखो बच्चों सब कुछ दिया ही है ना। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन सेम एज इट इज जो पहले था कि भाई इस पार्टिकल को t इक्वल टू 7 सेकंड के बाद और t इक्वल टू 30 सेकंड के बाद सेम हाइट पे होते हैं, ठीक है। तो बताइए जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, पहली चीज u की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू कितनी होगी और h मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीज अपने को कैलकुलेट करना है सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो देखो एक चीज समझना आपको कि यहां से यहां तक तो ये जो t1 लग रहा है, ये 7 लग रहा है जो, है ना, 7 सेकंड। तो अगर ये 7 सेकंड लग रहा है तो ये भी 7 सेकंड लग रहा होगा, ठीक है। अगर ये 7 सेकंड लग रहा है बच्चों तो ये भी 7 सेकंड लग रहा है। और ये टोटल कितना लग रहा है, टोटल ये 13 और ये प्लस 7 है कि नहीं। ये अगर ये 7 सेकंड लग रहा है बच्चों तो ये भी तो 7 सेकंड होगा। और यहां से यहां तक 13 लग रहा है तो और 7 हम और ऐड कर देते तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बच्चों वो 20 सेकेंड। तो जब 20 सेकेंड हो गया तो ये तो बात तय है कि इस पार्टिकल को इधर जाने पे मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना लगा होगा, 10 सेकेंड। और इधर नीचे हाइट पे आने पे टाइम कितना लगा होगा बच्चों, वो लगा होगा 10 सेकेंड। तो ये जाने में मैक्सिमम हाइट पे जाने पे 10 सेकेंड लगा होगा और वहां से आने में 10 सेकेंड लगा होगा। तो ये पक्की बात है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी, हम कहते हैं कि हर सेकंड 10 घटता जाता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 100, तभी तो 10 सेकंड के बाद ये 0 हो गया होगा। तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 100 मीटर पर सेकंड। बताओ कहीं कुछ तुम्हें मतलब फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 सेकंड जाने में लगा, अगर यहाँ पे 10 सेकंड यहाँ तक जाने में लगा बच्चों 10 सेकंड, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, पक्का 100 मीटर पर सेकंड रही होगी। और अगर u की वैल्यू 100 मीटर पर सेकंड है तो मुझसे पूछा जा रहा है क्या सॉरी u की वैल्यू पता चल गया, अब h की वैल्यू पूछ रहा है, इस h की। तो इस h के लिए हम लोग क्या करते हैं, g/2 और कितना t1 t2। तो g/2 की वैल्यू कितनी 5 और t1 t2 7 इंटू 13, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 इंटू 13, ये हो गया 350 और प्लस 3 15, 1 3 3 9 1 10, कितना हो गया ये 5 और 5 यानी 445 मीटर, ओके। तो ये आ गया तुम्हारा 445 मीटर। अब पूछा जाए एच मैक्स कितना होगा, तब क्या लिखोगे आप। अगर आपसे एच मैक्स पूछ रहा है बच्चों तो एच मैक्स क्या, u स्क्वायर बाई 2g, है कि नहीं। u की वैल्यू पता ही चल गया, तो कितना 100 इंटू 100 बाई 2 इंटू 10 सॉरी। तो ये कट कर लो, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5, मतलब कितना, ये आ गया तुम्हारा एच मैक्स होता है कितना, आ गया 500 मीटर। तो इसका एच मैक्स जो है वो 500 मीटर है, ओके। और बच्चों जो ये हाइट है वो कितनी है, 445 मीटर है। एंड टाइम जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 20 सेकेंड।
और यहां से यहां तक जाने में, यहां तक ये पीक पे जाने के लिए कितना लग रहा है 10 सेकेंड, और u की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये देखो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, विदाउट पेन पेपर हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, फार्मूले में भी जाने की जरूरत नहीं, फार्मूले से भी हम लोग बचेंगे। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, और अगर ये हो गया हो तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। चलो तो इसको मैं अभी हटा देता हूं, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं बच्चों, नोट कर ही लिए होगे। ये मैं हटा देता हूं, नोट कर लिए होगे मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं जरा। सॉरी, चलो बच्चों थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो प्लीज इसको थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, मैं कह रहा हूं दूसरा कि अगर कोई ये सेम हाइट है ना, सेम हाइट पे हम लोगों ने 2 बॉल लिया, 2 पत्थर लिया, ठीक बात, ठीक है, और इस पत्थर को हम लोग क्या कर रहे हैं, समझो बच्चों, इस पत्थर को मैं क्या कर रहा हूं, नीचे की तरफ फेंक रहा हूं, और यहां से ये A है, ये भी A है, ये A से B तक आने में 3 सेकेंड ले रहा है, ठीक है, 3 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, और ये यहां से यहां तक आने में कितना लग रहा है 7 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, ये यहां से यहां तक आने में एक ही टाइम पे हम थ्रो करते हैं, ठीक है, ये यहां से यहां तक आने में 3 सेकेंड ले रहा है, और ये यहां से यहां तक आने में 7 सेकेंड लग रहा है। तो बताओ u की वैल्यू कितनी होगी। ओके, u की वैल्यू बतानी है आपको, और ये बतानी है ये हाइट कितनी होगी, ये h कितनी होगी। ठीक है, और अगर आपसे h मैक्स पूछ दे तो भी कोई बात नहीं है, h मैक्स बताओ कितना होगा, ये टोटल, ये h मैक्स हो गया। ठीक है, h मैक्स पूछ दे आपसे, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 4 बातें आपसे पूछ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताओ बच्चों, सेम हाइट से सेम लेवल से 2 बॉल थे, एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका और ये यहां से यहां तक आने में 7 सेकंड लग रहा है, ये A से B तक आने में 3 सेकंड ले रहा है। तो आपको बताना है u की वैल्यू क्या होगी, ये h, ये A से B के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, एंड h मैक्स कितना होगा यहां से करके यहां तक, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सारी बातें आपको बतानी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो बच्चे इसको सोचो, बस इसको फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, सोचोगे तो आंसर आएगा। देखो ये 3 सेकंड लग रहा है तो ये भी 3 सेकंड लगा। ठीक है, अगर ये 3 सेकंड लग रहा है बच्चों तो ये भी 3 सेकंड लगा, मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना लगा 4 सेकंड। समझो बच्चों, अगर ये 3 सेकंड लगा तो ये भी कितना लगा 3 सेकंड लगा, और यहां से यहां तक आने, यहां से तो यहां तक आने में कितना लगा 4 सेकंड। भाई ये 7 में से 3 गया कितना बचा 4, तो यहां से यहां तक आने में 4 सेकंड लगा, 4 सेकंड लगा। तो इसका मतलब ये बच्चों, इसका मतलब ये कि यहां से यहां आने तक कितना लगा 2 सेकंड, है कि नहीं, यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी रहेगी 20 मीटर पर सेकंड रही होगी, है कि नहीं। अगर यहां से यहां तक देखो, समझो बच्चों, अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं और ये यहां तक आने में मैं कह रहा हूं कितना लगा t=2 सेकंड लगा, तो जरूर की बात है कि u की वैल्यू कितनी रहेगी 20 मीटर पर सेकंड रही होगी, तभी तो 2 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ओके, है कि नहीं, बोलो। तो ये u की वैल्यू कितनी मिल गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक बात। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है भाई, ये 7 है और ये 3 है, तो कितना हुआ टोटल 7 और 3 10। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात हम लोग करेंगे तो इसके लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं हम बात करेंगे क्योंकि 2 अलग अलग पार्टिकल हम ले रहे हैं, तो हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात नहीं करेंगे। हाँ, h की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो h के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, h के लिए हम लोग लिखते हैं g/2 और कितना t1 t2, तो g/2 मतलब 5 और t1 t2 3 इंटू कितना 7, है ना, तो ये हो गया 5 और यहाँ पे 21, ये 5 और ये 105 मीटर। ठीक है, तो ये h की वैल्यू आ गई 105 मीटर। अब एक चीज और, हम लोग h मैक्स निकाल सकते हैं क्या, h मैक्स निकाल सकते हैं क्या, ठीक जी जरूर निकाल सकते हैं। अब देखो अगर ये u 20 मीटर पर सेकंड है तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग, है ना। अगर u दिया है तो ये h मैक्स निकाल सकते हैं ना, तो h मैक्स इक्वल टू कितना होता है u²/2g होता है, और u की वैल्यू यहाँ पे कितना है 20, तो h मैक्स इक्वल टू कितना होगा, यहाँ तक का h मैक्स कितना हो गया 20 × 20/2g, और g की वैल्यू 10 रखते हैं। ठीक है, तो 20 × 20/20 यही ना, तो
ये कट गया तो कितना हो गया 20 मीटर। तो अब बच्चों एक बात अपने को समझ में आया कि ये जो हाइट आई वो कितना आई, ये आई 20 मीटर और यहां तक हाइट कितना निकल के आया 105 मीटर। टोटल हाइट कितना आ गया, टोटल हाइट एच मैक्स कितना आ गया, टोटल एच मैक्स यहां से लेके यहां तक ये हाइट कितनी आ गई, वो आ गई 105 प्लस 20 मीटर, तो कितना आ गया 125 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों 125 मीटर। बिना पेन पेपर यूज करे हम लोग ये क्वेश्चन करें। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, उसको कर लीजिए नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको हटा देता हूं। मैं ये पहले टाइप का ही क्वेश्चन था जिसको पहले हम लोग पढ़े थे, वही क्वेश्चन था, बस इस बार चीजें थोड़ी सी बदल दी गई हैं। ओके, नोट कर लीजिए चलिए इसको हटा देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं और फिर से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं सेम पैटर्न पे ही। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम पैटर्न पे और देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं चलिए क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है समझो। ये सेम हाइट पे है, ठीक है, इस बॉल को और ये बॉल 1 ये 2 इसको नीचे की तरफ मैं फेंकता हूं, ठीक है, और ये पोजीशन तक आने में t= लेता है कितना 5 सेकेंड। ठीक है, ये 5 सेकेंड लेता है और इसको मैं फेंकता हूं तो ये टोटल कितना लेता है t=17 सेकेंड। तो सबसे पहले आपको बताना है u की वैल्यू कितनी होगी, ओके, और h की वैल्यू, इस h की वैल्यू आपको बताना है, h की वैल्यू। तो h की वैल्यू क्या होती है g/2 t1 t2 है ना, तो g/2 यानी 5 और t1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू t2 की वैल्यू कितनी है 17 है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, h की वैल्यू मिल जाएगा, ये हाइट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब u की बात करें तो देखो बच्चों ये कितना है, ये 5 सेकंड है, तो निश्चित तौर पे ये भी 5 सेकंड रहा होगा, तो ये कितना बचा, ये इसमें कितना लगा होगा, इसका टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट लगा होगा कितना बच्चों, वो लगा होगा 12 सेकंड। 12 सेकंड मतलब क्या कि 6 सेकंड जाने में 6 सेकंड और 6 सेकंड जो है आने में। ठीक है, अगर 6 सेकंड जाने में लगा है तो निश्चित बात है कि u की वैल्यू यहाँ पे कितनी रही होगी 60 मीटर पर सेकंड, तभी तो 6 सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 हो गई। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकंड आ गई। इस h की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 17 कर लेते हैं बच्चों 5 और ये कितना 5 7 जा 35 और 5 यानी 85 और कितना हो गया 5 5 25 2 और 8 40 2 42 यानी 425 मीटर। ओके, तो ये h की वैल्यू आ गई। अब अगर आपसे h मैक्स भी पूछे यहाँ पे तो h मैक्स भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको u पता चल गया है तो यहाँ से h मैक्स ये पता चल जाएगा। यहाँ से मैं अगर ये हाइट मुझे निकालना हो तो मुझे u पता चल गया तो क्या लिखूंगा u²/2g। ओके, तो u की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों, वो निकली है 60 मीटर पर सेकेंड। तो 60 इंटू 60 बाई कितना 20, ये 3 टाइम्स कितना 180 मीटर, ये 180 मीटर है ना, ये 180 मीटर है और ये कितना निकल गया 425 मीटर। मतलब यहां से लेकर के यहां तक टोटल जो हाइट है वो कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल एस से दिखाते हैं, वो हो जाएगा 425 प्लस 180 बोले तो कितना 5 और 8 2 10 और ये 505 मीटर। ओके, तो टोटल हाइट निकल गया ऐसे समझ में आया क्या। तो बिना पेन पेपर यूज करे बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नए क्वेश्चन कैसे होते हैं। ओके, नोट हो जाए तो मुझे बता देना, हम लोग आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, हो गया बच्चों नोट। ओके, तो अब हम लोग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा सा सेम तो नहीं है, थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा। ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि
ये एक 60 मीटर का एक टावर है। ये जो टावर है इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है इस टावर का, ठीक है। वो कितना है बच्चों, ये है 60 मीटर, ठीक है, ये 60 मीटर का टावर है। और यहां से किसी बॉल को मैं थ्रो करता हूं, ठीक है, ये इस बॉल को मैं थ्रो करता हूं ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये बॉल जब इस ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो कितने टाइम के बाद, हाउ मच टाइम एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, हाउ मच टाइम एंड, अब टी लिख देता हूं डायरेक्ट, टी बताना है कितने टाइम के बाद ये स्ट्राइक करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, एंड वेलोसिटी बताना है कितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये हाइट जो दे रखा है टावर की वो 60 मीटर है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में तोड़ लेंगे। पहली बात तो ये कि एक पार्ट ये, अगर मुझे मैं यहाँ पे ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको मैं सी बोल दूं, तो एक तो मैं पार्ट करूंगा ए से बी तक का और दूसरा मैं बात करूंगा बी से सी तक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये ए से बी तक जाने में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो ए से बी तक जाने में ऑब्वियस सी बात है टाइम कितना लगा होगा ए से बी तक जाने में। देखो बिना, ये क्वेश्चन जो बच्चों बिना किसी पेन पेपर का लगेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, है ना, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो ए से बी तक जाने में कितना लगा होगा, जरूर सी बात है बच्चों 2 सेकंड लगा होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं अलग से, ये कितना लगा होगा, 2 सेकंड लगा होगा। और फिर यहां से आने में 2 सेकंड यहाँ लगा, लेकिन हम यहां से नहीं करेंगे, हम लोग यहां से निकालेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों की ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट की अगर हम लोग बात करें, इस हाइट h की अगर हम लोग बात करें, ये हाइट h, तो h की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे इसके लिए तो ये h max हुआ, h max इक्वल टू कितना, u स्क्वायर बाई 2g। u की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 10, मतलब ये कट गया, बचा कितना 20 मीटर। तो ये हाइट जो हो गया बच्चों वो 20 मीटर हो गया। अब यहां से लेकर के ये टोटल हाइट कितनी हुई, इसको मैं कैपिटल H बोल देता हूं, ये कितनी होगी बच्चों, ये 60 और प्लस 20 कितना हो गया, मतलब हो गया ये 80 मीटर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो हाइट हुई, बी और सी की जो हाइट हुई, BC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 80 मीटर, या इसको मैं कैपिटल H बोल दूं, ठीक है। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे क्या होगा भाई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, हाँ यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 हो गई और जब बॉल नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा बच्चों, यहाँ पे एक तरह से फ्री फॉल टाइप का होगा, है ना। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, तब यहाँ से बी से टाइम टेकन लिख लेता हूं मैं, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, है ना, बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी लिखता था, ओके। तो हम लोग क्या रख दें, h की वैल्यू कितनी है 80 मीटर है, तो ये हो गया आपका 80 इंटू, ये लिख लीजिए 2 इंटू 80 बाई 10, और ये g से ये खत्म हो गया, बचा कितना 16, बोले तो कितना 4 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा यहाँ ग्राउंड पे स्ट्राइक करने में, यहां से यहां तक 2 सेकेंड और यहां से यहां तक 4 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना लगा, टाइम टेकन टू स्ट्राइक ऑन ग्राउंड कितना होगा बच्चों, स्ट्राइक ऑन ग्राउंड कितना 2 + 4 मतलब 6 सेकेंड, ओके। चलिए तो ये 6 सेकेंड लगा। अब एक बात और देखो बच्चों, आपसे पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, मतलब वी फाइनल पूछा आपसे, वी फाइनल पूछा है, ठीक है, वी फाइनल आपसे पूछा है कितना होगा। तो जरा याद करो, मैंने कहा था कि जब बॉल को नीचे की तरफ गिराएंगे तो हम 10 ऐसे कुछ जोड़ते जाते थे, याद है ना, पर सेकंड क्या करते थे 10 जोड़ते जाते थे। तो बच्चों एक बात देखो, यहां से यहां तक आने में टोटल कितना लग रहा है, यहां से जाने और यहां से आने में टोटल कितना लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है। तो अब मुझे बताना है बच्चों, लेकिन यहां से यहां तक आने में कितना लग रहा था, वो लग रहा था 4 सेकंड, है ना, ये बी से सी तक आने में लग रहा था 4 सेकंड। तो अब बताइए, हर सेकंड में बोलता था कि 10 जोड़ते जाना है, तो कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अब कितनी होगी, जरा जोड़ के बताओ बच्चों जरा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने बोला था हर बार जोड़ते जाना है 10, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है कितनी होगी। अरे भाई यहां से फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट आप याद करिए, फ्री फॉल का इधर मैं कर देता हूं। फ्री फॉल में क्या होता था, अगर यहां से कोई बॉल है और यहां आ रही है
और यहाँ से यहाँ तक टाइम लग रहा है कितना, 4 सेकेंड लग रहा है ना बच्चों। यहाँ से यहाँ तक ओ से ए से बी तक तो 2 सेकंड लग रहा है, लेकिन बी से सी तक 4 सेकंड लग रहा है। और हर सेकंड में कहता था कि कितना 10 जोड़ते जाते थे। तो इसका यहाँ पे जो वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा वो कितना होगा, वी फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या। बिना किसी फार्मूले के आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे जो वी फाइनल की वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड लग रहा है, तो वी फाइनल की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों कितना हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड 10 दे रहे हैं और 4 सेकंड में तो कितना आ गया वेलोसिटी, 40 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से बिना फार्मूले के हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। ओके तो ये नोट कर लो बच्चों, है ना। और मेरे ख्याल से काफी चीजें सीखे होंगे, ठीक है। और नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये मोशन अंडर ग्रेविटी के इतने क्वेश्चन, इतने टाइप के क्वेश्चन थे, इतने फॉर्मेट थे, ठीक है बच्चों। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप आ रहे हो तो प्लीज इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं और भी बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने वाला हूँ, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।